सर को क्या भेजना है, बोलना सर को नहीं आया। मेरे पास इधर मोड़ना है यार, नहीं आई है। पास हो, ठीक है। क्या किस सब्जेक्ट में किया है? आर्ट्स में। कहाँ से? तो खेती बाड़ी है घर में? करते हैं खेती बाड़ी करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी देते हैं। नहीं पसंद है खेती बाड़ी करना? हाँ, पता नहीं है तो पता करिए ना। आप लोग यहाँ नहीं बैठे, सारे जाके वहाँ से एक एक बुकलेट लीजिए, सभी से बुकलेट लीजिए तो, और उनसे पूछिए कि क्या स्कीम है हमारे लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ घर में बैठे बैठे लोग बाहर नहीं निकलना पड़ रहा। हमारे लोग बाहर भी जाना पसंद नहीं करते हैं, अगर यहीं पे घर बैठे बैठे आप बहुत सारे करते, बड़ी मेहनत की रिक्वायरमेंट। डिपार्टमेंट है या विलेज इंडस्ट्रीज़ का है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमिटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए ये सारा का सारा जो है सब्सिडीज जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ लोन भी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं सब्सिडी आपने बैंक के थ्रू लेनी है। लोन के साथ बैंकों के साथ लिंकेज भी है, ताकि जो बैंक्स लोन करते, यही जो डिपार्टमेंट्स हैं यही बैंक्स के साथ भी लिंकेज भी करवा पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब डिपार्टमेंट के साथ आप एक यूथ जुड़ जाता है तो वो डिपार्टमेंट और बैंक मिलकर ये काम करता है और यूथ को फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मेरी नॉलेज में आपने फर्स्ट टाइम लाया है कि ऐसा कुछ इशू बना हुआ है, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो इसको देखता है तेजस्विनी को, तो उसको फैसिलिटेट करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स को इनफैक्ट हदायत है कि आपने बैंक के साथ क्लोज लाइजन रखना है। जो वहाँ पे जाता है, बैंक में जाता है, उसको जोड़ने के लिए उसकी जितनी भी मुश्किलें उसको बैंक की तरफ से आती हैं, वो डिपार्टमेंट का ही काम होता है, खुद एक इंडिविजुअल यूथ का नहीं होता। हमारा ही हैंड होल्डिंग होना चाहिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो हम स्पेसिफिकली टेकअप कर सकते हैं। इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा, वो देखा जा सकता है कि क्या इशू बना हुआ है, उसको हम देख लेंगे। थ्रू आउट द लाइफ मुझे आज तक समझ नहीं आया, हम हर चीज़ में एक पेंशन क्यों ढूंढते हैं? थ्रू आउट द लाइफ का मतलब यू लुकिंग फॉर पेंशन। बैंक जब देखिए SBI बैंक जब एक ब्रांच खोलता है, उसको स्टाफ चाहिए। अगर वो बच्चा प्रॉमिसिंग बच्चा है, उसको इनिशियली आपने लगा लिया, उसके बाद बच्चे की अपनी भी काबिलियत भी देखनी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो देयर इज नो रीज़न कि बैंक उनको निकाल दे। देखिए, जब एम्प्लॉयमेंट फेयर की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर ये होता है कि हमारे को कोई नौकरी मिल रही है 8 to 2 वाली या 10 से 4 वाली। तो वैसी नौकरियों के बारे में, अगर सरकारी नौकरियों के बारे में ढूंढ रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। वहाँ पे जाके फॉर्म पे अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर वो फॉर्म भर सकते हैं और रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर होता है वो एग्ज़ाम देकर तो अपनी रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज आ रही हैं। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, काम करने के लिए बहुत है। आपके पास मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है, कटरा में मार्केट अवेलेबल है। आप कुछ भी काम करेंगे, मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात मैं करूँगी, यहाँ पे 25,000 लेडीज़ अपना खुद का काम चला रही हैं और कितना कामयाबी से चला रही हैं। वो तो एक NRLM जो लाइवलीहुड मिशन जो है, जिसमें लेडीज़ इतनी अच्छी तरह जुड़ी है, वो एक मिसाल है सभी के लिए कि घर बैठे बैठे वो क्या आमदनी कमा रही है। उनका आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कोई एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, सिर्फ माइंड थोड़ा सा चेंज करना है। बच्चों को अपने आप को काबिल उतना बनाना है कि हम उस जॉब में अच्छा काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट हमें साथ 10 और लोगों को जोड़ सकें। सरकारी नौकरी में आप सिर्फ एक एम्प्लॉयड होता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन जब आप एक अपना खुद का एक जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपने लिए, लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टार्टअप करते हो या एक एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हो, तो आप अपने साथ 30-40 लोगों को जोड़ते हो, क्योंकि फिर आप लोगों को नौकरी दे, कहते हैं ना, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले। ऐसा काम कीजिए कि आप 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सके और नौकरी दे सके। तो हमारे बहुत सारे महकमे जो हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है, फिर हमारे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट हैं, इनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के बारे में तो सभी जानते हैं, तफसील से जानते हैं। ये स्कीम जो है बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है लोगों को, बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
इसके साथ साथ कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पे आए हैं, जो मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। SBI के आए हैं, वो कुछ एक अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उनको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, मिडिल रंग के ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ हैं, जो बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ LIC के एजेंट जैसे हैं, LIC भी आई है, कंपनी आई है, LIC एजेंट्स होते हैं। ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, किसी को LIC की पॉलिसी दिलवाना, किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो ये करते हैं उसके लिए उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो जो यूथ हैं, जो एक कन्विक्शन के साथ चलते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। उसके साथ एक व्रूजी नाम की एक कंपनी आई है, नोएडा बेस्ड कंपनी, जो हमारे होटल्स हैं, कटरा के होटल्स हैं, जो यात्रु आते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, उनको पूरी माता की स्टोरीज़, उसके अलावा और भी और दिखाते हैं। एक डिवाइस है उनके पास, उस डिवाइस में वो पूरी की पूरी कहानी देख सकते हैं। तो उससे माध्यम से एक पब्लिसिटी होती है माता की, जो स्टोरीज़ हैं या और भी और कोई कहानी, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है उसकी पब्लिसिटी के लिए, जो हमारे यूथ को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा नारायणा से आए हैं हमारे पास, जो नर्सेस ढूंढने आए हैं। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रियासी में तो जानते हैं, ककरियाल में है। इसके अलावा जो और ब्रांचेस हैं, वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह की क्वालिफ़िकेशंस, जो उनके अपने इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए वो हमारे जो यहाँ के रियासी के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर आए सुबह चल के, तो यहाँ आके फॉर्म फिलअप किए हैं SBI के। चलो हमारे रियासी में हमें पता चला कि थोड़े जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ कौंसल में, अनएम्प्लॉयमेंट कौंसल में, तो तभी हम आए यहाँ फॉर्म फिलअप किए। सुबह से तो हमें बोल रहे हैं कि हम आपका अभी इंटरव्यू लें, ऑन स्पॉट लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं। हमारे अभी फॉर्म उन्होंने कलेक्ट कर लिए, तो अब वो बता रहे हैं कि हम कॉल कर सकते हैं आपको। अब ये डेफिनेटली उन्होंने नहीं बोला कि है आपका इंटरव्यू जो अभी हम ले सकते। उन्होंने तो जब रिटर्न में दिया था, जो कंसेंट दिया था लेटर पे, उस पर कहा था कि हम ऑन स्पॉट ही लेंगे आपकी इंटरव्यू, जो भी है CV उसी वक्त चेक करेंगे। लेकिन हम सुबह से आके इधर बैठे हैं, अभी तक तो कुछ हाल हुआ नहीं है। उन्होंने जो बैंक मैनेजर अंदर, उन्होंने हमारे कलेक्ट किया डाटा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि आप अभी आओ या बाद में आओ। उन्होंने बोला हम कॉल कर सकते हैं आपको किसी एक को। ये बात थोड़ी, उन्होंने अगर बोला तो ऑन स्पॉट लो, नहीं तो एक उन्होंने रेफरेंस दे दो, भाई नहीं इतने बंदे हमें चाहिए, तो इतना ये क्वालिफाई क्राइटेरिया लाओ, तो हम वापस। अब सबसे अगर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो रियासी में है, क्योंकि एजुकेटेड के हालात से, बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे पीछे है। तो हमारी ये गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जितने भी हैं इनके लिए कोई ऐसी स्कीम निकालो, ताकि ये आगे कहीं अपनी बिजनेस स्टार्टअप कर सके, या खुद रेलिवेंट हो सके। गवर्नमेंट जो दे रही है, अभी रिसेंटली जो स्कैम हुआ SI का, वो तो उसमें भी आप सभी को विजिबल सब सिस्टम क्या, अभी CBI रेड भी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें स्कैम हो रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी रिक्रूटमेंट करो, ये आज की जो यूथ है, ये कल नेशन के एक पावरफुल एक क्या के पिलर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, जो भी रिक्रूटमेंट करो उनको ट्रांसपेरेंसी से करो। इतने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, देखना PhD करके घर बैठे हैं, ग्रेजुएटेड घर बैठे हैं। कुछ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं तो फिर भी इनको को प्राइवेट तो अपॉर्चुनिटी दो ना, कोई स्कीम को ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करो, को ऑर्गेनाइज। हमारे यहाँ के DC साहब है ऐसी। Unemployment is a burning question of the day because high qualified, whether engineers, doctors, because they do not get jobs. आज उन्होंने एक मेला रखा जिसमें 160 के करीब कुछ वैकेंसी निकली हुई थी, कुछ GNM की थी, कुछ CBI की थी। तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग हुई है बच्चों की, क्योंकि सभी को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। मेन इसका जो मकसद ये है कि
इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ ऐसी निकालनी चाहिए प्राइवेट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉय कैसे करें, क्योंकि लोन्स है बहुत है 10 लाख के 20 लाख के, उनको एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो सफिशिएंट अपना लाइफ सर्वाइव करें और भी अपना बिजनेस खोलें। क्योंकि हमारा जो स्टेट बैंक के मैनेजर होते हैं वो हमें जो भी जाता है लोन के लिए उनको बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर से यही रिक्वेस्ट है कि उनको लोन प्रोवाइड किया है 15 जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको लोन प्रोवाइड किया, वो अपनी सर्वाइव अपना सर्कल चला सकें। धन्यवाद सर।